हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टअप में खुशामदीद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो घर के गैराज से शुरू हुआ, लेकिन आज उसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन मिलियन ऑफ डॉलर्स में है। जी हाँ, ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे कामयाब तरीन स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप ने किस तरह पाकिस्तानी कार मार्केट को डिस्टर्ब किया और इंडस्ट्री में एक नया चेंज पैदा किया, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ parkwheels.com की। parkwheel.com के नाम से आज कौन वाकिफ़ नहीं है। ये स्टार्टअप 2003 में हनीफ भट्टी ने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने घर के गैराज से शुरू किया था। हनीफ भट्टी ने जस्ट डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए चंद पैसे खर्च किए थे और वेब डेवलपमेंट उन्होंने अपने एक वेब डेवलपर दोस्त से मुफ्त में करवा ली थी। वो इस पोर्टल पर कारों की खरीदो फरोख्त, उनके पार्ट्स, उनकी मुरम्मत और मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। लेकिन उस दौर में इंटरनेट यूज़र्स ज़्यादा नहीं थे और ना ही लोग इंटरनेट से वाकिफ़ थे। उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद से ही एक छोटी सी कम्युनिटी को बिल्डअप किया था। लेकिन इस छोटी सी कम्युनिटी के सवालात के जवाबात उन्होंने इस कदर ज़बरदस्त तरीके से दिए कि लोग एक दूसरे को इस पोर्टल के मुतल्लिक रेफ़र करने लगे कि यहाँ से हर चीज़ के मुतल्लिक मालूमात मिल जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता उनके वेब पोर्टल पर बेतहाशा ट्रैफिक आना शुरू हो गई। अब हनीफ भट्टी के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस वेब पोर्टल को मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने अपने दोस्त रज़ा सईद, जो कि एक IT प्रोफेशनल थे, इस स्टार्टअप के बारे में इस आइडिया के मुतालिक बात की। रज़ा सईद ने अपने दोस्त सुनील सरफराज मंच, जो कि लम्स MBA क्वालिफाइड और एक कार लवर थे, और इस हद तक कार लवर हैं कि वो बताते हैं कि अगर रोड पे चलती हुई किसी गाड़ी की कोई चीज़ टूटी हुई हो तो ये देखकर उन्हें इस तरह से तकलीफ़ होती है जैसे कि उनके अपने बच्चे को कोई चोट लगी हो। तो रज़ा सईद और सुनील सरफराज मंच ने मिलकर इस स्टार्टअप को एक नए तरीके से शुरू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसे कार्स की बाइंग एंड सेलिंग की एक मार्केट प्लेस बना देंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने स्टार्टअप का हेड ऑफिस कराची से लाहौर मुंतकिल किया और अपनी टीम के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। सुनील कहते हैं कि उस वक़्त लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या इस तरह से भी कारें बिक सकती हैं, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ कारें क्लासिफाइड पे ही बिका करती थी। लेकिन उन्होंने इन लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने प्रोजेक्ट को जारी रखा और मैनुअली कार बायर्स एंड सेलर्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने मार्केट की नीड और ट्रेंड को समझा, लोगों की नीड्स के मुतल्लिक डिलीवर किया। उन्होंने कार एसेसरीज़ को भी सेल करना शुरू किया और इसके अलावा कार्स के मुतल्लिक ऑथेंटिक न्यूज़ को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू हुआ, जिससे उनकी वेबसाइट की मकबूलियत जो थी वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गई और 20 मिलियन लोग इस वेबसाइट पे आ गए और अपनी कार्ट की एड्स पोस्ट करने लगे। सुनील बताते हैं कि उस वक्त उनके दोस्त लाखों रुपए सैलरी लेते थे, लेकिन वो चंद हज़ार रुपये भी नहीं कमा रहे थे। लेकिन आज वही सुनील सरफराज मंच लाखों रुपया कमा रहे हैं। स्टार्टअप की वैल्यूएशन आज 3.5 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की है। 80% मार्केट शेयर उनके पास है। 1 लाख डेली विजिटर्स हैं। 45,000 पर मंथ ऐड इस वेबसाइट पर रजिस्टर होती हैं। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? किस तरह से सुनील सरफराज मंच आज इतने कामयाब हुए? क्या वो जॉब करते रहते तो कामयाब हो सकते थे? आप बताएं कि आपके पास भी कोई आइडिया है? क्या आप लोग जॉब सीकर बनना चाहते हैं या फिर जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं? यहाँ मैं आप लोगों को बिल गेट्स का एक मशहूर जुमला बताता हूँ। वो कहते हैं कि गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम लोग कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग कुछ करने का सोचते ही नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो हमसे रब्ता करें, हम आपको प्रमोट करेंगे। हम
इस पाकिस्तान के इकोसिस्टम को चेंज करेंगे। आप लोग हमारा साथ दें पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में।